अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के हीरो हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे प्रभावशाली नेता, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। और आपकी अदालत में हमारे आज के इस मुकदमे में हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज प्रदीप सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले कि हिमंता जी आप पर इल्जाम लगे, एक नजर डालेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा के पॉलिटिकल करियर पर। भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर लीडर हैं और आजकल इनकी डिमांड पूरे देश में होती है। हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले 2 साल से असम के चीफ मिनिस्टर हैं, पर जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी के स्टार कैंपेनर के रूप में बुलाया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपना पॉलिटिकल करियर एक फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू किया। असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सैकिया ने हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस में शामिल किया और खूब इंपॉर्टेंस दी। हिमंता असम विधानसभा का पहला चुनाव हारे, पर 2001 से लेकर अब तक ये जलुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 बार लगातार चुनाव जीतते आए हैं। असम में तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में हिमंता बिस्वा शर्मा तीनों टर्म में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने जबरदस्त काम किया। ये नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का चेहरा बन गए थे। पर 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। असम में बीजेपी की सरकार बनवाई। 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने असम का मुख्यमंत्री बनाया। गुवाहाटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हासिल करने वाले डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप है कि ये मौका परस्त हैं। हिमंता जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपके पुराने साथी हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने इस आदमी को क्या नहीं दिया। क्या क्या दिया मुझे? सरकार में मंत्री बनाया, ये लीडर बनाया। रजत जी, मंत्री जनता बनाता है, एमएलए जनता वोट दे के बनाते हैं। उसमें कांग्रेस का क्या है? हम अगर काम नहीं करता था मुझको थोड़े सुनता था लोग। अरे वो कह रहे थे 22 साल कांग्रेस में रहे, आप लीडर बने कांग्रेस की वजह से और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। मेरे पूरा जवानी मैंने कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस मुझको क्या दिया? फिर छोड़ क्यों दिया? छोड़ने का समय आया। मैं तो माँ को तो बिक नहीं सकता था। मेरा माँ तो असम है, तो असम का हित के लिए कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। हंस हंस के छोड़ दिया। उस समय तो कहते थे कि माँ सोनिया गांधी हैं, भाई राहुल गांधी हैं। मेरा तो माँ का नाम नीलानीली देवी है। मैं कभी सोनिया गांधी को माँ नहीं समझा। हाँ, सोनिया गांधी अच्छी है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस का लोग बोलते हैं ना कि आप गांधी परिवार को बिट्रे कर दिया, यार गांधी परिवार और हिमंता बिस्वा शर्मा का परिवार का बीच में क्या डिफरेंस है? आप भी एक परिवार है, रजत शर्मा जी का एक ही परिवार है। दे आर नॉट ऑन हायर पेडेस्टल। वो तो बहुत हायर पेडेस्टल हमेशा रहे हैं। खुद को समझता है।
हमारा तो नहीं लगता है, बिकॉज हम तो बातचीत करके देखा हूं, मेरा तो ऐसा कुछ भी एक दिन भी कुछ नहीं लगा कि मेरे से या मैं जो लोगों से काम करता हूं उनसे कोई हायर पेडेस्टल में रहने का उनका अधिकार भी है। देखिए, मैंने तो सुना है कि उस जमाने में आप सोनिया जी के करीब थे, राहुल गांधी के करीब थे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में, अगर असम में कुछ नहीं हो रहा था तो आपको जाके राहुल जी को बताना चाहिए था, सोनिया जी को बताना चाहिए था। सोनिया गांधी का साथ मेरा रिलेशन अच्छा था, टू द एक्सटेंट कि आप मिजोरम में चुनाव हो, आप जाके काम करो, मणिपुर में चुनाव है, आप जाके काम करो, तो मैंने तो सब कुछ दिया। जब मैंने सोनिया जी को जाके पूछा कि भाई आपने तो सब लिया, अभी आपका देने का समय है, आप भी दे दो, तब तो दे नहीं सका, तो अभी उसका क्या वैल्यू रहेगी, आप बताइए। तो आप राहुल जी के पास चले जाते जो दे सकते। क्यों चला जाए? राहुल जी मेरा घर में आए, मैं उनका घर में क्यों जाऊं? जरूरत क्या है? मैंने जब बुलाता है सब लोगों का साथ बुलाए तो किया, लेकिन राहुल जी का घर जाओ, सोनिया जी का घर जाओ, कभी ये भी खबर करो सोनिया जी भी मेरा घर में आते हैं, राहुल जी भी मेरा घर में आते हैं। जब आप गए राहुल गांधी को मिलने तो राहुल गांधी ने आपसे ज्यादा ध्यान अपने कुत्ते पर दिया? नहीं, वो थोड़ा स्टोरी को आपको ये करना पड़ेगा। राहुल गांधी हम लोगों को बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। किसको बुलाया? तरुण गोगोई को बुलाया। किसको बुलाया? सीपी जोशी को बुलाया, अभी जो राजस्थान असेंबली का स्पीकर है, मुझको बुलाया, और साथ में असम का पीसीसी का अध्यक्ष था अंजन दत्त जी को बुलाया। हम रूम में गया, बातचीत शुरू हुआ। 5 मिनट बातचीत शुरू होने का बाद उनका कुत्ता आया, और जहां हमारा टेबल में चाय और बिस्कुट सर्व हुआ था उसी से कुत्ता भी खाने लगा। तो मैंने तीनों को देखा, तीनों आराम से खा रहा था वही टेबल से, तो मेरा लगा, मैं तो पहला बार गया था, मेरा लगा उनका वो कल्चर ही है टेबल से एक साथ खाने का कुत्ते का साथ। मैं बोला उसमें तो मैं नहीं हो सकता हूं। मैं ऐसा खा नहीं सकता हूं, तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं आता हूं दोबारा। तो बाद में राहुल जी ने उसी कुत्ते के साथ एक अपना वीडियो, हाँ वही कुत्ते थे, वही कुत्ता था, वही कुत्ते थे। लेकिन जब वो वीडियो उन्होंने डाला तो लोगों ने आपका नाम लिख के, कांग्रेस के लोगों ने लिखा कि देखिए ये कुत्ता ज्यादा वफादार निकला। देखिए, ये वफादारी का हिसाब यहाँ कहाँ आ गया? थोड़े हम वफादारी करने के लिए कोई पार्टी में ज्वाइन करता हूँ। वफादारी का मतलब क्या है? मुझे कोई तनख्वाह देता है क्या ये लोग? ये पूरा रजत जी नॉर्मली तो ये मानते हैं कि जो इसको थोड़ा सा डिमिस्टिफाई करिए। हाँ, राहुल एक कलीग है एक पॉलिटिकल पार्टी में, वफादारी तो आपका देश के लिए होता है। ये बार बार ये कांग्रेस का लोग दिमाग में क्या है पता नहीं, वफादारी कोई वो लोग किसी उधार लिया होगा राहुल जी से, मैंने तो कोई उधार नहीं लिया। तो हम कौन सा चीज का वफादारी है? देखिए, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो कुछ कांग्रेस है वो गांधी परिवार की वजह से है, जो वोट मिलता है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी। गलत बात है, जो कुछ कांग्रेस है महात्मा गांधी के लिए है। आप नाम हाईजैक करके बैठा हुआ है। आज जो भी कांग्रेस है, राहुल गांधी एक समय के लिए गांधी नाम काट दे, वो तो हाईजैक किया हुआ है, टाइटल है। सोनिया गांधी अपना नाम से गांधी काट दे, कोई कांग्रेस है? आज जो कांग्रेस है वो पिक्चर लगा हुआ है, ये महामानव महात्मा गांधी के लिए कांग्रेस हल पड़ा है, नहीं तो कहां कांग्रेस है? गांधी परिवार है, लेकिन वो गांधी परिवार ये गांधी परिवार नहीं है, वो महात्मा गांधी के लिए है कांग्रेस। हिमंता जी, लेकिन अभी डिस्प्यूट करे कोई आके मुझको? मैं डिस्प्यूट करता हूं। देखिए, आप करे, किस बोल के डिस्प्यूट करे? 24 सितंबर 2010 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया था, उसमें आपने लिखा था राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन एप्रोप्रिएट टाइम। हाँ, तब मोदी जी नहीं था। 2014 मोदी जी कम इनटू पिक्चर,
तब तो हम लोग तो ही सोचता था ना, 2010 में मेरा उम्र भी क्या था, हम लोग का तो मन में ऐसा ही हो गया था कि पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी का बेटा, ऐसा तो कॉन्सेप्ट में मैं भी था, मैं तो अस्वीकार नहीं करता हूँ। सारे लोग जब दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं अपना पुराना वाला ट्वीट डिलीट कर देता है। मैंने एक भी तो मेरा पुराना वाला ट्वीट डिलीट नहीं किया हूँ। मेरा ट्वीट से ही तो वो लोग खुद के निकाल के वो बोलता है। जो दिन कांग्रेस में ज्वाइन किया था, मुझको तो बहुत लोग जानते भी नहीं था, दैट डे नाइट आई कुड हैव डिलीटेड ऑल माई ट्वीट्स, ओल्ड ट्वीट्स, बट मैंने इसलिए ट्वीट डिलीट नहीं किया कि मेरा बच्चा को मुझको बता के जाना है, देखो तुम्हारा पापा 2010 में क्या सोचता था, आज क्या सोचते थे। भारत 2010 में ऐसे ही सोचते हैं, आज भारत वो नहीं सोचते हैं। दिस इज द चेंजिंग पिक्चर ऑफ इंडिया, जो मेरा ट्वीट से आपको दिखने मिलेगा। देखिए, जो आपके कांग्रेस के पुराने साथी हैं वो तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर केसेस थे, उनसे बचने के लिए, जैसे पवन खेड़ा का एग्जांपल बताता हूँ, उन्होंने कहा कि नारदा स्कैम में हैं, शारदा स्कैम में हैं, सब में शामिल हैं, और आजकल ये फेयर एंड लवली बने हुए हैं। आपको मैं दो बात बोलता हूँ। पहले, कांग्रेस का कोई पुराना साथी तो मेरा खिलाफ नहीं बोलता है, सबका साथ मेरा ठीक है, आज भी कोई मेरा खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। सेकंड, मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, एक थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए। मैं भी आपको बोल सकता हूं आप बोफोर्स में हैं, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब है मेरा कहां है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूं। भाई कुछ केस नंबर बताओ यार, मैं भी जाके ऑफिसर को पूछ के आता हूं। कहते हैं कि नारदा स्कैम में आपके ऊपर सीबीआई का रेड हुआ था। आप देखिए, सीबीआई मुझको बुलाया था एज ए विटनेस, कोर्ट में चार्जशीट लगा दिया हिमंत बिश्व शर्मा एज ए विटनेस व्हाइल आई वाज इन कांग्रेस, नॉट व्हेन आई वाज इन बीजेपी। लोग बोलता है डर में जाके बीजेपी ज्वाइन करता है। हमारा ऊपर सीबीआई मुझको बुलाया 2014 में, 2015 बिगिनिंग जनवरी सीबीआई बोला ये एक्यूज नहीं है, ये विटनेस है। फरवरी में जाके सोनिया गांधी का हाथ में कागज दिया, देखो मैडम मैं पूरा क्लीन हूं। फिर भी आप मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता है। अगस्त में जाके मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूं। व्हेन आई ज्वाइन बीजेपी, उस समय भी मेरा नाम में कोई केस नहीं है, आज भी केस नहीं है, और भविष्य में भी भगवान को प्रार्थना करता हूं मेरा नाम में केस ना बने। लुइस बर्गर का केस भी नहीं है आपके ऊपर? मेरा हिसाब से तो नहीं है, इसलिए मैंने जाके फ्रंटल गुवाहाटी में केस किया। सुप्रिया श्रीदेव जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये सब नादानी है। आपको मैं बताता हूं, मेरा नाम तरुण गोगोई जी ने पहला बार बोला, मेरा नाम में लुइस बर्गर का केस है। मैं गुवाहाटी सेशन कोर्ट में केस किया। मैं बोला भाई मेरा केस नंबर खाली दे दो, मेरा नाम में कहां केस है। तो गोगोई साहब नंबर नहीं दे सके। फिर कोर्ट ने गोगोई साहब को इंजंक्शन लगाया कि इस व्यक्ति का खिलाफ आप मत बोलिए जब तक आप केस नंबर कम से कम नहीं दे सकते। तो ऐसे अगर मैं काल से हवा लगाना शुरू करता हूं कि इसका खिलाफ ये है, वो है, आपका ट्विटर है, ट्रोल है, वो बन जाएगा। लेकिन मैं आपका अदालत में खड़ा होकर बोल रहा हूं, भाई मेरा ऊपर क्या मुकदमा है, थोड़ा बताइए, कोई एक कागज दिखाओ। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग तो फास्टेबल मैं वो डरने वाला मैं नहीं हूं, वो वाला सिस्टम में मैं नहीं हूं। मेरा तो मैं यही बताता हूं कि कांग्रेस को मैं नहीं डरता हूं, और कांग्रेस को डरना मेरा जरूरत भी नहीं है। हमने तब तक एक ही आदमी से सुना था, मैं नहीं डरता हूं, राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी का एक अलग सिस्टम है, वो डरता नहीं, किस लिए वो कोर्ट जाते रहता है। आप आज देखो, कोई एक पार्टी बोल सकता है कि अगर आप जो भी स्कैम का नाम बोलता है, दीज आर द स्कैम एलिजिडली, अगर होगा भी गोगोई साहब का सरकार का दिन में होगा, खुद का सरकार को गाली देने वो निकाल जाते हैं। देखिए, राहुल जी ने खुद आपका नाम लिया, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें अडानी में का जो नाम है किन किन लोगों से बनता है। मैं भी राहुल गांधी का नाम मैं हर दिन ट्वीट करता हूं, लेकिन उन्होंने लिखा जो 20,000 करोड़ रुपए। आप राहुल गांधी मेरा नाम में ट्वीट करता है, वो आपने देखा। मैं जो राहुल गांधी का नाम में ट्वीट करता हूं वो भी आप देखो ना। आप लोग क्यों इतना ऊपर रखते हैं ये गांधी वाला को?
इसलिए कि उन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया है। कहाँ राज किया है, देश को बर्बाद किया है। देखिए, उनको तो आपकी ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो, वो छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा जाता है तो जाए। हाँ, वो ऐसा ही बोलता है कि कोई जाना है तो जाओ, किस लिए, तभी तो अकेला रह सकता है, नहीं तो उनका लेवल का तो और कोई बहुत लोग है। अगर सारे लोग पार्टी में रहता है, कोई दिन तो उनको ही पार्टी से निकाल देगा, तो इसलिए वो बोलता है जो इतना लोग जाना है जाओ, अकेला मैं रहूंगा। लेकिन आप कभी राहुल गांधी से मिलकर के ये सब बातें नहीं बताते थे? देखिए, मैं राहुल गांधी को बचपन से जानता हूं एंड आई वॉज नेवर इम्प्रेस्ड बाय हिज मेरिट। तो मैं कांग्रेस में भी रहता था, मैं 10 बार सोनिया गांधी को मिलने जाता था, लेकिन मैं राहुल गांधी को मिलने नहीं जाता था। इसलिए आई एम नेवर इम्प्रेस्ड बाय हिज मेरिट्स, हिज डीड्स, हिज आर्गुमेंट्स, लॉजिक, हिज कैपेसिटी टू डू पब्लिक सर्विस। जो लोगों का स्ट्रगल नहीं होते हैं वो लोग कभी ये भारत जैसा देश का नेता नहीं बन सकता है। अब लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं, बदल गए हैं। देखिए, हमारा यहाँ में एक इको सिस्टम है। राहुल गांधी अगर लंदन जाते आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया, फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है, बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? अभी मैच्योर्ड होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया, अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का समय भी हो जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी, इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ओनली, तो काम कब करेगा? आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं। किस लिए? इससे ये उनके लिए खिलौना है। तुमको मिलना था, आगे क्यों नहीं मिला जब तुम्हारा पिताजी प्रधानमंत्री थे? आज क्या हुआ? आसाम में, इंडिया में ट्रक ड्राइवर नया चीज है क्या? आपको अगर मिलना ही था 7 साल में, आप लोग क्यों नहीं मिला? तब तो यह ट्रक ड्राइवर का जीवन ही परिवर्तन हो जाता था। लेकिन अब सीख लिया है उन्होंने। देखिए, इतना लंबा सीखने के लिए जिसको इतना समय लगता है, इंडिया तो अभी डिजिटल एज में घुस गया, इतना समय आप दे सकता है क्या? अगर सीखने के लिए ये भी एक क्वालिटी होता है कि ट्रक ड्राइवर का साथ बैठा। वो कहते हैं कि जैसे मोदी जी हैं वो किसी से नहीं मिलते और राहुल जी हर गरीब आदमी से मिलते हैं। मोदी जी बिना मिलते हुए जीवन का 70 साल पार कर दिया। वो प्रसारक नहीं था, लोगों से नहीं मिलता था। मेरा एक बार असम में जब मैं पहले मोदी जी को मिला था नौगांव में, मैंने बोला मोदी जी ये नौगांव है। बोले हिमंता मैं जानता हूँ। मैं बोला नौगांव का नज़दीक डिस्ट्रिक्ट जोरहाट है। बोले मैं ये भी जानता हूँ। मैं बोला आप कैसे जानते? बोले मैं असम का हर जिला में 2 दिन ठहरा था सन इतना में। तो उनका एक्सपीरियंस का साथ एक दिल्ली में, लिटिल दिल्ली में रहने वाला लोग जो 55 साल किसी से मिला भी नहीं है, कैन यू कंपेयर? आप नरेंद्र मोदी जी का एक्सपीरियंस, नरेंद्र मोदी जी का जो एक्सपोजर है पूरा देश को लेते हुए, तो अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं बाय स्पेंडिंग 1 नाइट विथ ए ट्रक ड्राइवर, आपको तो मुबारक हो गया, अभी वो कर पाते। तो नरेंद्र मोदी के साथ जब आप काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और आपने कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ काम किया, तो क्या फर्क देखते हैं? फर्क ऐसा ही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह का घर में जो एनवायरनमेंट है, दैट इज ए मिडिल क्लास फैमिलीज एनवायरनमेंट। आप जा सकता है, बैठ सकता है, खाना खा सकते हैं, कोई कुत्ता नहीं आता। कोई नहीं, कुत्ता भी आना सही है, कुत्ते में प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ते में भी प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ते मेरा घर में भी है, लेकिन कुत्ते को अपना जगह में, इंसान को अपना जगह में रखने का एक आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। कुत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुत्ता शायद मेरा घर में भी 3 है, उसमें कोई इशू नहीं है।
इशू इतना ही है कि यू डू नॉट एक्ट लाइक ए फ्यूडुअल लॉर्ड, बाकी सब ठीक है। अभी भी जो बोलता है ना, आपने बिट्रे कर दिया, फैमिली को विश्वासघात कर दिया, क्या कांग्रेस में भी ये ओथ लिया जाता है कि यू विल नेवर डिसओबे गांधी फैमिली? ये जो कांग्रेस अब तो कांग्रेस भी बदली है। अब देखिए, गांधी परिवार से हटा करके मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया। खड़गे खुद बोलते हैं मैं हाईकमान से बात करके निर्णय करूंगा। तो मेरा तो आपत्ति है कि आप खड़गे जैसा विद्वान लोगों को आप क्यों ऐसा पोस्ट दे के रखा है जो पोस्ट में अब खुद का भी निर्णय नहीं ले सकता है। आज खड़गे कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक का सरकार बनाने का फैसला भी वो नहीं ले सकता है, वो गांधी फैमिली को मिलना पड़ता है। लेकिन कर्नाटक में सरकार तो उन्होंने बनाई, बीजेपी को तो हराया। बीजेपी भी तो हारेगा, क्यों नहीं हारेगा? तमिलनाडु में भी बीजेपी हारा है, बीजेपी हिमाचल में भी हारा है, लेकिन बीजेपी जीते भी है। तो अगर बीजेपी ये सोचता है कि मैं कर्नाटक भी नहीं हारूंगा, हिमाचल भी नहीं हारूंगा, वो तो नहीं हो। बीजेपी टेक्स डिफीट विद ह्यूमिलिटी। कर्नाटक में हारे हैं, वो तो कोई नया बात नहीं है, हम तो एक्सेप्ट किया हूं। यस वी लॉस्ट, वी हैव नॉट ब्लेम ईवीएम फॉर दैट। लेकिन कांग्रेस का प्रॉब्लम है, हारने से प्रेस में बोल देता है ईवीएम में गलती है। हम तो ये नहीं बोल रहे हो कर्नाटक में ईवीएम में कोई प्रॉब्लम था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, डिक्टेटर है। क्यों ऐसा बोलता है? बोले हमें पीएम बोलना है इसलिए हमें कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी तानाशाह है तो तुम क्या होगा? उनका तो कोई नाम ही नहीं होगा। 100:1 में आप काउंट करना पड़ेगा। लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि मोदी जी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन खुद करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को नहीं करने दे रहे। आप ये बोलो कि हमारा दुख हो रहा है, हम उद्घाटन नहीं करने पा रहा हूं। उनका ट्रेजेडी यही है कि देखो हमारा सामने इतना बड़ा गांधी परिवार का सामने नरेंद्र मोदी आके संसद भवन का उद्घाटन करेगा। दे हैव नॉट एबल टू रिकॉन्साइल विद द फैक्ट कि कोई लोग विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी फैमिली भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं। छत्तीसगढ़ असेंबली का उद्घाटन हुआ, सोनिया गांधी जी जाके उद्घाटन किया। वो क्या पोस्ट में था वो समय? असम असेंबली का फाउंडेशन स्टोन हुआ, तरुण गोगोई जी ने किया। तब क्यों राज्यपाल का याद नहीं हुआ? अब तमिलनाडु असेंबली का उद्घाटन किया, क्यों सोनिया गांधी जाके किया? सोनिया गांधी का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था? ये कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का डिबेट नहीं है, गलती में मत पड़िए। एक ही डिबेट है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट समबडी outside the Gandhi family can inaugurate that parliament house. अगर ये संसद भवन कांग्रेस का समय में हो जाता था, that संसद भवन would not have been inaugurated by Manmohan Singh, it would have been inaugurated by so-called UPA chairperson Sonia Gandhi. That is the reality of this nation. आपने क्या किया जाइल सिंह जी का साथ? आपने क्या किया था? अगर आप राष्ट्रपति पद का इतना ही महिमा मंडित करते हैं तब आप जैल सिंह का साथ क्यों क्या किया था? याद कीजिए। आप अगर इतना ही राष्ट्रपति पद का महिमा मंडित करते हैं, क्यों फखरुद्दीन अली अहमद को आप फोर्स किया था टू साइन द इमरजेंसी विदाउट इवन ए कैबिनेट डिसीजन? अगर आपको द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इतना ही आपका प्यार मोहब्बत है, व्हाई यू हैव पुट जसवंत सिन्हा अगेंस्ट द्रौपदी मुर्मू? मोदी जी तो आप लोग सबका, राजनाथ सिंह जी तो आपको सबको फोन किया था कि देश का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रहा है, आप कृपया करके सपोर्ट कीजिए। क्यों सपोर्ट नहीं किया? देश में तो एक नया मिसाल खड़ा हो जाता था। आपने एपीजे अब्दुल कलाम को क्या रिस्पेक्ट दिया था जब वो राष्ट्रपति रहा? आप हमेशा हिस्ट्री आपका हिसाब से लिखने चाहते हो। व्हाट ऑनर यू हैव गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन दे एग्जिस्टेड, दे वेयर यू एग्जिस्टेड इन द पावर। लेकिन देखिए ये भी तो सच है कि इस वजह से सारे ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गए। 0 and 0 यूनाइटेड होगा तो 0 ही होगा। आप एक कैरेक्टर देखिए, कौन कौन एक हुआ है? सारा फैमिली बेस्ड पार्टी एक हुआ है। गांधी फैमिली एक हुआ है, केसीआर फैमिली एक हुआ है, मुलायम सिंह या अखिलेश सिंह फैमिली एक हुआ है। एक तरफ जो लोग बॉयकॉट का कॉल दे रहा है,
ऑल आर फैमिली रूल पॉलिटिकल पार्टी। और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, एनी डेमोक्रेटिक पार्टी यू कैन नेम, दे आर विद द नरेंद्र मोदी जी। सो ओनली बॉयकॉट हु हैज गिवन द बॉयकॉट कॉल। नहीं, देखिए बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक बीजू और वाईएसआर के बेटे, गलत मत कीजिए। बीजू पटनायक जी जब जिंदा था वो कभी नवीन पटनायक को प्रमोट नहीं किया था। That is not a family. I am not with BJD. I oppose BJD in Orissa. But after demise of Biju Patnaik, Naveen Patnaik from his own political party called BJD. Biju Patnaik जनता पार्टी में था। उनका पार्टी का लीगेसी नवीन पटनायक ने कभी नहीं लिया है। He made that party by his own hard work. मुलायम सिंह जी का पार्टी अखिलेश सिंह ने लिया। महात्मा गांधी का पार्टी आपने लिया भी नहीं, हाईजैक किया, तो एक अलग कहानी है। बट आप एकदम अभी लाइन इंडिया में डिवाइड हो गया। फैमिली रूल पार्टी एक तरफ और जो हार्ड वर्क अपना खून पसीना लगा के राजनीति करता है वो लोग एक तरफ। एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट यू विल सी फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। तो आपको लगता है कि 2024 में बड़ी चुनौती ये सब लोग दे देंगे मोदी जी को? चुनौती देने का कोशिश करेगा। सुनाओ तो हो, एंड वी ऑल्सो एंजॉय ना व्हेन ओपोनेंट इज स्ट्रॉन्ग लिटिल बिट। अब कहाँ पेना गोलकीपर नहीं होने वाला पोस्ट में गोल मार के कहाँ अच्छा लगता है। कोई ना कोई तो होना चाहिए। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 के इलेक्शन में सारे विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को हराने की तैयारी में हैं, तो आपको क्या लगता है हरा पाएंगे? हाँ, मोदी जी का टास्क फोर्स का व्यवस्था कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद से। तो आपका क्या असेसमेंट है 2024 को लेके? 300 पार, 300 प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग चाहते हैं कि भारत का गौरव गाथा और बढ़े। आप कोई डाउट में मत रहिए। इंडिया इज हैविंग द बेस्ट टाइम नाउ इन आवर हिस्ट्री। मोदी जी को थोड़ा और काम करने दीजिए। आप अभी देखिए ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या बात बोलता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग हवाई में नरेंद्र मोदी हवा में बना देता है विथ फ्लाइट्स। कैन यू इमेजिन कि भारत का इतना गौरव गाथा कोई दिन होगा? आई थिंक आफ्टर स्वामी विवेकानंद दैट ग्रेट स्पीच इन अमेरिका शिकागो, आफ्टर दैट मोदी जी इज डूइंग so much thing for this country और हमें उनको ताकत देना चाहिए। हर समय मोदी जी का कल्याण के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और मोदी जी के लिए नहीं, ये भारत के लिए, राष्ट्र के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।